नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हर तरफ निराशा छा जाती है। जब लगता है कि कोई उम्मीद नहीं बची, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तब अक्सर हम एक ऐसी शक्ति को याद करते हैं जो असंभव को भी संभव कर दे। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना या पौराणिक रूप से प्रेरित कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक भक्त की एक छोटी सी पुकार ने हनुमान जी की कृपा से उसकी पूरी किस्मत बदल दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, यह विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। इसे सुनकर आपकी आंखें नम हो सकती हैं, लेकिन आपका दिल हनुमान जी की भक्ति से भर उठेगा। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, किसी समाधान की तलाश में हैं, तो ये कहानी आपको राह दिखाएगी और ये विश्वास दिलाएगी कि हनुमान जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और चमत्कार की ये अद्भुत यात्रा। कहानी का मुख्य पात्र विकास और उसकी बढ़ती मुश्किलें। हमारी कहानी का मुख्य पात्र है विकास, एक आम इंसान जो हम सभी की तरह जीवन की सामान्य मुश्किलों से जूझ रहा था, लेकिन उसकी मुश्किलें धीरे धीरे असाधारण होती जा रही थी। विकास एक छोटे शहर में रहता था। उसने बहुत उम्मीदों से एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली थी, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक समय ने करवट ली। पहले बाजार में मंदी आई, उसकी दुकानदारी कम होने लगी। फिर घर में उसकी बूढ़ी माँ अचानक बीमार पड़ गईं। इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। दुकान का किराया चढ़ गया, बच्चों की स्कूल फीस बाकी थी और बीमारी के कारण कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। विकास ने हर संभव कोशिश की, दिन रात एक कर दिया। वह सुबह से देर रात तक दुकान पर बैठता, नए नए तरीके अपनाता, लेकिन ग्राहक जैसे गायब ही हो गए थे। उसे लगा जैसे भाग्य ने उसका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। विकास अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में चमक कहीं खो गई थी। उसकी पत्नी भी उसे दिलासा देते देते थक चुकी थी। बच्चे भी अब पहले की तरह हंसते खेलते नहीं थे, वे भी घर के माहौल को महसूस करने लगे थे। रात को जब सब सो जाते तो विकास अकेला अपनी छत पर चला जाता। आसमान में चमकते तारों को देखता और सोचता कि आखिर ये सब कब खत्म होगा। क्या कभी उसके जीवन में फिर से खुशियां लौटेंगी? उसे भगवान हनुमान जी पर बहुत विश्वास था। बचपन से ही वह मंगलवार को पास के हनुमान मंदिर जाता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था। लेकिन अब तो उसकी आस्था भी डगमगाने लगी थी। उसे लगा जैसे उसकी पुकार अब भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। वो बस इतना ही फुसफुसाता था, हे हनुमान जी, बस एक बार मेरी पुकार सुन लो। बस एक बार मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। निराशा में एक छोटी सी उम्मीद की किरण, हनुमान जी का दिव्य संकेत। जब इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है, जब उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने लगती है, तभी अक्सर एक छोटी सी अप्रत्याशित किरण दिखाई देती है। विकास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक दिव्य संकेत के रूप में। एक रात विकास पूरी तरह से हार चुका था। वह बिस्तर पर लेटा था, आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी उसकी नजर अलमारी में रखी अपनी पुरानी धूल भरी हनुमान चालीसा पर पड़ी। उसने उसे उठाया और बस यूं ही पन्ने पलटने लगा। उसकी नजर एक चौपाई पर जाकर ठिठक गई, संकट कटे मिटे सब पीरा।
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इस चौपाई को उसने अनगिनत बार पढ़ा था, लेकिन आज जैसे हर शब्द एक नए अर्थ के साथ उसके दिल में उतर रहा था। उसे लगा जैसे ये शब्द सीधे हनुमान जी उससे कह रहे हों। अगले दिन सुबह सुबह जब वह उठा तो उसके घर के पास वाले हनुमान मंदिर से अचानक जोर जोर से और बहुत ही मधुर स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई देने लगा। यह किसी खास अवसर पर नहीं था, बस रोज की तरह कुछ भक्त पाठ कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें सुनने वाला विकास था। उसे लगा शायद यह कोई दैवीय संकेत है, एक अदृश्य शक्ति उसे मंदिर की ओर खींच रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर चला गया। वहां जाकर उसने पहली बार इतने ध्यान से हनुमान चालीसा का पाठ सुना, जैसे हर शब्द सीधे उसके दिल में उतरकर उसे शक्ति दे रहा हो। पाठ खत्म होने के बाद वह वहीं एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी जी ने उसे उदास देखा। वे विकास को बचपन से जानते थे। पुजारी जी उसके पास आए और अपने स्नेह भरे हाथों से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा विकास, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उन्होंने पूछा। विकास ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी दुकान का नुकसान, माँ की बीमारी, बढ़ता कर्ज और कैसे उसे अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए विकास के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, हनुमान जी कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तुमने उन्हें पुकारा है तो वे जरूर सुनेंगे। उनकी कृपा पाने का मार्ग कभी बंद नहीं होता। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि वे महादेव के ही अंश हैं। पुजारी जी ने आगे कहा, बेटा, आज से लेकर अगले 4 मंगलवार तक या जब तक सावन का महीना है, तुम सच्चे मन से हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करो। रोज सुबह स्नान करके कम से कम 108 बार हनुमते नमः मंत्र का जाप करो। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह और शाम करो। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। अगर तुम पूरे विश्वास से ये करोगे तो हनुमान जी तुम्हारी हर समस्या दूर कर देंगे। वे संकट मोचन हैं, वे तुम्हारे संकटों को अवश्य हर लेंगे। पुजारी जी के इन शब्दों ने विकास को एक नई आशा दी। उसकी टूटती आस्था को जैसे एक नया जीवन मिल गया। आस्था का पुनर्जन्म और चमत्कारों की शुरुआत। पुजारी जी के इन शब्दों ने विकास को एक नई आशा दी। उसकी टूटती आस्था को जैसे एक नया जीवन मिल गया। उसने ठान लिया कि वह हनुमान जी की शरण में जाएगा और पूरे विश्वास से पुजारी जी के बताए हर नियम का पालन करेगा। विकास ने पुजारी जी की बात पर पूरा विश्वास किया। उसने जैसे तैसे थोड़े पैसे जुटाए और पहले मंगलवार के लिए सिंदूर, चमेली का तेल, कुछ लाल फूल और थोड़े बूंदी के लड्डू खरीदे। उस दिन वह सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। घर पर ही उसने एक छोटी सी चौकी पर हनुमान जी की तस्वीर स्थापित की। पूरे विधि विधान से, जैसा पुजारी जी ने बताया था, उसने हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया। मंत्र जाप करते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अटूट विश्वास था कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में अब निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और उम्मीद थी। पहला मंगलवार बीत गया। कोई बड़ा, तुरंत दिखने वाला चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन विकास के मन को अद्भुत शांति और स्थिरता मिली। वर्षों बाद उसने इतनी सुकून भरी नींद ली थी। उसने अब रोज सुबह उठकर स्नान करना, घर पर ही हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर 108 बार हनुमते नमः मंत्र का जाप करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना अपनी दिनचर्या बना लिया। उसकी पत्नी भी यह बदलाव देखकर हैरान और खुश थी,
क्योंकि विकास के चेहरे पर अब चिंता की जगह एक हल्की मुस्कान रहती थी। और फिर दूसरे मंगलवार की शाम चमत्कार होना शुरू हुआ। अचानक विकास के एक पुराने दोस्त अमित का फोन आया। अमित, जो अब शहर से बाहर एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, उसने बताया कि उसकी कंपनी को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए कपड़े के सप्लायर की जरूरत है। उसे विकास की दुकान याद आई, क्योंकि विकास अपने काम में ईमानदार और मेहनती था। अमित ने विकास से तुरंत मिलने को कहा। विकास को विश्वास नहीं हुआ। यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, यह हनुमान जी का पहला बड़ा संकेत था। विकास तुरंत अपने दोस्त से मिलने गया। बात हुई और उसे उम्मीद से भी बड़ा ऑर्डर मिल गया। यह ऑर्डर इतना बड़ा था कि उसके सारे पुराने कर्ज उतर सकते थे और उसकी दुकान फिर से चमक सकती थी। विकास ने तुरंत काम शुरू किया। उसने दोगुनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, लेकिन इस बार उसके साथ हनुमान जी का दिव्य आशीर्वाद था। जैसे जैसे वह काम करता गया, वैसे वैसे उसकी राहें खुलती गईं। उसकी दुकान में ग्राहक फिर से आने लगे, नए ग्राहक जुड़ने लगे। उसका काम तेजी से बढ़ता गया। तीसरे मंगलवार तक आते आते विकास की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आ चुका था। मां की तबीयत में भी चमत्कारिक ढंग से सुधार होने लगा था। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर तरफ से मदद कर रही हो। विकास ने अपनी पूजा और भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह हर मंगलवार को पूरे मन से मंदिर जाता, सिंदूर चढ़ाता और रोज मंत्र जाप व चालीसा पाठ करता। उसके मन में अब सिर्फ कृतज्ञता का भाव था। किस्मत का पलटना और हनुमान जी की कृपा की पराकाष्ठा। विकास की यह कहानी अब सिर्फ संघर्ष की नहीं रही थी, बल्कि यह हनुमान जी की असीम कृपा और सच्ची भक्ति के फल का एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी थी। और फिर आया चौथा मंगलवार। इस दिन तक विकास की दुकान पूरी तरह से मुनाफे में आ चुकी थी। उसने न केवल अपना सारा कर्ज चुका दिया था, बल्कि अब वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पा रहा था। घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। बच्चों के चेहरों पर पहले जैसी रौनक आ गई थी और उसकी पत्नी अब चिंतामुक्त होकर मुस्कुराती रहती थी। विकास ने उस मंगलवार को मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने पुजारी जी को बुलाया, जिन्होंने उसे सबसे पहले यह रास्ता दिखाया था। पुजारी जी ने विकास को खुश देखकर कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, हनुमान जी कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास ने ही तुम्हें इस संकट से बाहर निकाला है। विकास मंदिर में घंटों बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द या निराशा के नहीं, बल्कि असीम खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने महसूस किया कि हनुमान जी ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। वे हर पल उसके साथ थे। बस उसे धैर्य और विश्वास रखने की जरूरत थी। यह सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं था, यह विकास के जीवन का एक पूर्ण कायाकल्प था। उसने अब हनुमान जी के नाम पर एक छोटा सा सेवा कार्य भी शुरू कर दिया। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उसका जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, भले ही हमें लगे कि कोई नहीं सुन रहा। वे हर संकट से बाहर निकालते हैं, बशर्ते हमारा विश्वास अटल हो। विकास को यह समझ आ गया था कि जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन हनुमान जी का साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। कहानी से सीख, हनुमान भक्ति का संदेश और आपकी जिंदगी के लिए प्रेरणा। विकास की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, यह हम सभी की कहानी हो सकती है। यह हमें क्या सिखाती है और आप कैसे इस सीख को अपने जीवन में उतार सकते हैं? अटल विश्वास की शक्ति। सबसे बड़ी सीख है विश्वास की शक्ति। जब हम पूरी श्रद्धा से पुकारते हैं, तो हनुमान जी जरूर सुनते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, विश्वास कभी मत छोड़ो।
हनुमान जी पर किया गया सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। संकटमोचन हनुमान का स्वरूप। हनुमान जी सचमुच संकटमोचन हैं। वे अपने भक्तों को हर विपत्ति से बचाते हैं, हर भय से मुक्ति दिलाते हैं। उनकी पूजा से न केवल बाहरी संकट दूर होते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। कर्म और भक्ति का अद्भुत मेल। विकास ने सिर्फ पूजा नहीं की, उसने मेहनत भी की। जब आप अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं और साथ ही भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तभी चमत्कार होते हैं। भक्ति आपको शक्ति देती है और कर्म आपको मंजिल तक पहुंचाता है। निराशा में आशा की किरण। जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखे, जब कोई उम्मीद न बचे, तब हनुमान जी ही रास्ता दिखाते हैं। उनकी एक पुकार पर वे अवश्य आते हैं, बस हमें सच्चे दिल से उन्हें पुकारना आना चाहिए। सावन का विशेष महत्व। यह कहानी हमें सावन में हनुमान जी की पूजा के महत्व को भी बताती है। सावन में शिव जी के साथ हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि वे शिव के ही अंश हैं। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, किसी समाधान की तलाश में हैं, तो आज से ही हनुमान जी पर अपना विश्वास अटल कर लें। सच्चे मन से उन्हें पुकारें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सावन के हर मंगलवार को विशेष पूजा करें, जिसकी विधि हमने अपने पिछले वीडियो में बताई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको चमत्कार होते देर नहीं लगेगी। याद रखें, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिर्फ बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और पवित्रता भी जरूरी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि विकास की ये प्रेरणादायक कहानी सुनकर आपको भी हनुमान जी की भक्ति की प्रेरणा मिली होगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने कब महसूस किया हनुमान जी के चमत्कार को? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान और प्रेरणा का लाभ उठा सकें। और हाँ, ऐसे ही भक्तिमय और प्रेरक वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।